Good morning, students. This is Renu Tamboli from Leal Public School. Students, in this class, we are going to read chapter number 3 in moral value. And name of this chapter, as you can see on your screen, God is everywhere. That means कि God सारी जगह होते हैं. Okay. So let's get start to read the story. Bhikkhu was a farmer. He had a son named Gopal. In this chapter, there is a farmer whose name was Bhikkhu, okay? And Bhikkhu, he had a son whose name was Gopal, right? Then he loved Gopal very much. Bhikkhu, जिसे अपने बेटे गोपाल से क्या था, बहुत ज्यादा प्यार करता था. Each day, Bhikkhu used to tell stories to Gopal before going to bed. भिक्खू क्या करता था, प्रत्येक दिन अपने बेटे गोपाल को स्टोरी सुनाया करता था नींद लेने से पहले. One day he told गोपाल, एक दिन भिक्खू ने गोपाल को बताया, My dear son, never forget that God is present everywhere. कि बेटा तुम कभी भूलना मत कि गॉड सारी जगह क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं. गोपाल ने पूछा, looked all around him and asked. गोपाल ने क्या किया, चारों तरफ देखा और पूछा, फादर where is God? गॉड कहाँ है? I cannot see him anywhere. मैं गॉड को देख ही नहीं पा रहा हूँ कहीं पे भी. भिक्खू ने फिर आंसर किया, we cannot see God. हम गॉड को देख नहीं सकते हैं, but he keeps a close watch on us. That means कि गॉड को हम देख नहीं सकते हैं, बट गॉड क्या कर सकते हैं, हम पे नजर रखते हैं हर एक पल एंड एवरी एक्टिविटी. और हमारी प्रत्येक एक्टिविटी पे जो भी हम करते हैं उन सब पे गॉड क्या करते हैं, नजर रखते हैं. गोपाल kept those words in his mind. गोपाल इन सारे वर्ड्स को अपने माइंड में क्या कर लेता है, बिठा लेता है. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के बाद, दैट मीन्स कुछ महीनों के बाद, देयर वाज अ फैमिन इन द विलेज. उनके विलेज में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. ओके. देन भिक्खू हैड नो क्रॉप्स यील्ड इन हिज फील्ड्स. तो भिक्खू के पास क्या नहीं होती है, क्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं होती है, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्रॉप भी नहीं रहता उनके फील्ड्स में. फिर क्या होता है, ही वॉज इन अ कंडीशन टू, ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या, he was in condition to starve. Starve that means कि भूखे रहने की कंडीशन हो जाती है उनके विलेज में. ओके. Then so he thought to sell someone crop from another farmer's fields. Then Bhikkhu decide to sell, that means कि चोरी करने का सोचता है, कहाँ, from another farmer's fields, किसी दूसरे फार्मर्स के खेत में से फसलों को चुराने का विचार कौन करता है, भिक्खू करता है. ओके. Then at night, he went to the farmer's fields along with his son Gopal. एक रात को कहाँ गया भिक्खू, अपने गोपाल, अपने बेटे के साथ कहाँ गया, किसी दूसरे फार्मर के फील्ड में गया था, खेत में गया था. Then भिक्खू asked his son to keep an eye and warn him if anybody come. भिक्खू क्या कहता है अपने सन को कि तुम नजर रखना, अगर कोई आए तो मुझे वार्न कर देना, मुझे चेता देना, मुझे बता देना. As भिक्खू started selling the crop, जैसे ही भिक्खू चोरी करना शुरू करता है फसल की, गोपाल shouted that means गोपाल चिल्लाता है, फादर वेट, someone is watching you. that means फादर रुको, कोई हमें देख रहा है. भिक्खू at once came out of the field. भिक्खू एक बार फील्ड से बाहर आ जाता है. then he looked everywhere. फिर वो सारी जगह देखता है. nobody was there. कोई भी वहां नहीं था. then he asked गोपाल. then भिक्खू asked गोपाल, कि भिक्खू ने गोपाल से पूछा, why did you shout? तुम क्यों चिल्लाए? whom did you see? किसने तुमने किसे देखा? father, God is watching you, replied गोपाल. गोपाल रिप्लाई करता है, फादर गॉड आपको देख रहे हैं. once you told me that God is everywhere. एक दिन आपने ही मुझे बताया था कि गॉड सारी जगह होते हैं प्रेजेंट. so he watch all our activity. तो गॉड क्या कर रहे हैं, वह आपको देख रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं. कौन, गॉड. then how he can
then how can he not see you? तो कैसे वो आपको नहीं देख सकते? Bhikkhu felt ashamed of himself. That means कि भिक्खू को खुद पे शर्म फील होता है, ठीक है, शेम फील होता है. Then he dropped the idea of selling the crop and went back home. Then भिक्खू क्या सोचता है? चोरी करने का विचार छोड़कर अपने घर वापस लौट जाता है, अपने सन के साथ, अपने बेटे के साथ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, number 1 question, fill in the blanks. So here we are going to start to complete book exercise part also. And number 1 question, Bhikkhu was a dash farmer, Farmer. Number 2, Bhikkhu used to tell dash to Gopal. Bhikkhu क्या बताता था गोपाल को? क्या सुनाता था? Stories, Stories, stories. Number 3, there was a famine in the village. That means कि सूखा पड़ जाता है उनके विलेज में एक दिन. Number 4, Bhikkhu dropped the idea of selling and went back home. भिक्खू कौन सा विचार छोड़ देता है? चोरी करने का, और अपने घर वापस लौट जाता है. Number 5, Gopal shouted, Dash is watching you. So we will write here God, God. God is watching you. Number 2 question, which is about write true or false according to the statements. Number 1, Bhikkhu was an honest man. Yes, it's true. Number 2, Bhikkhu used to tell stories to Gopal. क्या Bhikkhu stories सुनाता था अपने बेटे गोपाल को? Yes, it's also true statement. Number 3, Bhikkhu did not want to sell some crop. क्या Bhikkhu चोरी करना नहीं चाहता था कुछ crop की? No, it's false. Number 4, Gopal saw somebody coming near the field. No, it will be also false statements. Okay. Next, student. This one. Yes. This is a short poem, beta. So it's for you. Read it yourself. Then find out answers according to these lines. Okay. It's your homework. Right? ये आपका homework है. Try to solve and complete this exercise. Okay, after that beta, please send your work to your teachers. And okay, then fine, we will meet in next class. Till then, take care. Bye bye.